हेलो व्यूअर्स, आई एम दिलीप और मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल विजन एकेडमी में। इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आप सभी इस साल 2021 में होने वाले रेलवे के ग्रुप डी के एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं? क्या रियली में आप सभी चाहते हैं कि इस बार के फाइनल लिस्ट में आपका एक नाम हो उसमें? तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। 25 नंबर मैं आपको दिलाऊंगा। तो इस वीडियो को अपन अब स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि आपको पूरे मार्किंग सिस्टम पता है कि क्या क्या आने वाला है, जिसे मैं आपको ओरली डिटरमाइन करता हूँ। जिसमें आएगा मैथ्स 25 मार्क्स का, रीजनिंग यानी कि जनरल इंटेलिजेंस वो आएगा आपका 30 मार्क्स। देन नेक्स्ट जनरल साइंस 25 मार्क्स, जिसको मैं भी बोर्ड में आपको डिटेल एनालिसिस देने वाला हूँ। देन नेक्स्ट आता है जनरल अवेयरनेस, जिसके अंदर करंट अफेयर्स, जीके सभी इंक्लूड रहेंगे। टोटल हो जाता है 100 मार्क्स, जिसमें से जो आपके मैथ्स और रीजनिंग है 55 मार्क्स कवर करते हैं। उसको नॉर्मली 70 to 80% जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पहले से कंप्लीट करके रखते हैं। बट जो मेन फंसते हैं साइंस एंड जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस जो होता है वो जो शुरू से प्रिपरेशन कर रहा है, क्योंकि इसमें करंट अफेयर्स भी है तो कभी भी कभी क्वेश्चन उठा के पूछ देते हैं, तो उनको प्रिपेयर करना खुद से कर सकते हो। देन नेक्स्ट जो साइंस से आपको 25 मार्क्स जो कवर करता है, इसको मैं आपको दिला सकता हूँ। इसके अंदर मैं आपको डिटेल एनालिसिस बताऊंगा साइंस का 25 मार्क्स आप कैसे पा सकते हो और किस किस चैप्टर को पढ़ना पड़ेगा, किस चैप्टर में से कितने क्वेश्चंस आ रहे हैं, कौन सा चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा चैप्टर लेस इंपॉर्टेंट है। देन नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, फिजिक्स की बात करते हैं। फिजिक्स के अंदर जैसे कि आप देख रहे हो मैंने यहाँ लिख के रखा हुआ है 9 to 11 क्वेश्चंस। मोस्टली कभी कभी इसमें 12 क्वेश्चंस पहुंच जाते हैं और जो कम से कम अगर देखा जाए तो 8 क्वेश्चंस तक आ ही जाते हैं मिनिमम। इसके अंदर अब आगे अपन देखते हैं जो चैप्टर वाइज है। फर्स्ट चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट, बहुत इजी चैप्टर है, जिसमें से 2 to 3 क्वेश्चंस लगभग देखने को मिलते हैं हर बार एग्जाम में। मोशन, वर्क एनर्जी पावर, ग्रेविटेशन, इन सभी से भी 1-2 क्वेश्चंस आ जाते हैं। देन नेक्स्ट साउंड एंड वेव्स, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, साउंड भी और वेव्स भी, जिसमें से आपको लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट चैप्टर जो है हीट, जिसे आप थर्मोडायनेमिक्स भी बोल सकते हैं, थर्मोडायनेमिक्स से ही उठा के इसको पूछा जाता है क्वेश्चन। 2 to 3 क्वेश्चन इसमें से भी बन जाते हैं। लाइट, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, इसमें से बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। 3 to 4 मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। एक चैप्टर बहुत क्वेश्चंस कवर करता है इसमें, क्योंकि इसमें आपसे रिफ्लेक्शन से भी क्वेश्चंस पूछता है, रिफ्रैक्शन से भी पूछता है, इंटरनल रिफ्लेक्शन से भी पूछता है, वही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे कहते हैं, उससे भी क्वेश्चंस पूछता है। मिराज कैसे बनता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारे क्वेश्चन से पूछता है। देन नेक्स्ट आता है चैप्टर नंबर 9, करंट इलेक्ट्रिसिटी, 1 to 2 क्वेश्चंस। मैग्नेटिज्म से 1 to 2 क्वेश्चंस। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जो फिजिक्स से रिलेटेड जो डिस्कवरीज है वो भी आपको पढ़ने पड़ेंगे। साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स जैसे कि स्फिग्मोमैनोमीटर क्या काम करता है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा। देन नेक्स्ट आता है सोर्सेस ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इसमें मैंने कुछ टॉपिक्स को लिखा नहीं है, क्योंकि ये चैप्टर्स मैंने लिखा हुआ है। इसमें चैप्टर वाइज हम पूरे कोर्स को कंप्लीट कर देंगे। और देखा जाए तो इसमें मैंने प्रेशर, सरफेस टेंशन, सरफेस एनर्जी, बॉयंसी, एक्सेट्रा एक्सेट्रा टॉपिक्स को लिखा नहीं है। वो क्यों नहीं लिखा है मैंने, क्योंकि वो टॉपिक्स होते हैं, उनको अलग अलग से कवर कर सकते हैं उनको, इसी वजह से। देन नेक्स्ट आते हैं हम केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में, जिसमें लगभग मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स को थोड़ा डर रहता है, क्योंकि ये कंप्लीट नहीं हो पाता है, क्योंकि इसमें से टॉपिक्स कहाँ से उठा के पूछता है, क्वेश्चन समझ नहीं आता उनको, या कभी कभी ऐसा होता है कि क्वेश्चंस पता होते हैं बट फिर भी वो बना नहीं पाते हैं। उसका रीजन बहुत सारे हैं, तो हम वो सब को दूर करेंगे जब चैप्टर्स को पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले अभी देखते हैं चैप्टर केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चंस आते हैं। तो 7 to 10 मैंने जब प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस किया हुआ है, तो उसमें मैंने देखा कि 7 to 10 क्वेश्चंस आते हैं। मोस्ट केस सिनेरियो, जब वर्स्ट केस होता है, जब पेपर को बहुत ज्यादा हार्ड बनाना रहता है, तब 10 क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। नहीं तो नॉर्मली इसमें जो है 8 क्वेश्चंस मान के चलो इसमें से पूछता है करके। देन नेक्स्ट आते हैं इसके जो चैप्टर्स हैं वो मैटर, एटम्स, ये सभी चैप्टर से 1 to 2 क्वेश्चंस देखने को मिल ही जाते हैं। बट मोस्टली जो इंपॉर्टेंट है जो लगता है आपको, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जैसे देख लो इसमें मैंने 3 क्वेश्चंस लिखा हुआ है। ये एवरेज है, किसी में कम किसी में ज्यादा पूछा गया है। बट जो केमिकल रिएक्शंस जैसे कि रस्ट कैसे होता है,
कोरोजन कैसे होता है, इस टाइप क्वेश्चन पूछेगा। इक्वेशंस मतलब जैसे जिप्शन का इक्वेशन पूछ देगा, फॉर्मूला, इस टाइप से। देन नेक्स्ट आता है हम केमिकल बॉन्डिंग। केमिकल बॉन्डिंग में जानते हो आयनिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट बॉन्ड होता है, बहुत सारे बॉन्ड्स होते हैं, उनके बारे में बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए एग्जाम में, पीरियोडिक टेबल में। तो इसमें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए, जिसमें से मोस्टली मैंने देखा है कि 4 to 5 क्वेश्चंस तो एवरेज आए ही हैं, क्योंकि कभी कभी जब पेपर थोड़ा सा इजी या फिर हार्ड बनाना रहता है तो पीरियोडिक टेबल में से क्वेश्चंस उठाए जाते हैं, 6 क्वेश्चंस तक आपसे पूछ लिया जाता है। इसी में से मिक्स हो जाते हैं केमिकल बॉन्डिंग ये सब भी, क्योंकि इसमें भी आपको देखना पड़ेगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसका ज़्यादा होता है, या आयनाइजेशन कहाँ से कहाँ बढ़ेगा, कहाँ से कहाँ कम होगा, या इलेक्ट्रॉन रेडियस जो होता है उसका वो कहाँ से बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कहाँ पे कितना कम होगा, ये सब चीज़ पूछता है। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, इसमें जैसे मैंने वहाँ पे रस्टिंग का एग्जांपल दिया हुआ है, इसमें भी वो क्वेश्चन पूछा जाता है कैसे होता है रस्ट करके, उसमें आपको उसका कंपोजिशन पूछा जाता है कि कैसे वो बनता है, उसका फॉर्मूला। इसके अंदर आपको उसका प्रोसेस पूछा जाता है। एसिड, बेस एंड सॉल्ट, ये हर एग्जाम में ग्रुप डी का अभी तक के 1 to 2 क्वेश्चन इसमें से देखने को मिले ही हैं। सॉल्ट से ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं क्वेश्चन, एसिड बेस से उतना ना मिले, बट उसका पीएच स्केल, एसिड बेस से आपको जो पीएच स्केल है इसके ऊपर क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। इलेक्ट्रोलिसिस बहुत कम क्वेश्चंस कभी कभार ही देखने को मिला है। कार्बोनेट इट्स कंपाउंड्स जो है इसमें से भी 1 to 2 क्वेश्चंस देखने को मिल जाते हैं। देन नेक्स्ट मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स, इसके ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है। केमिकल कंपोजिशन के ऊपर भी क्वेश्चंस पूछ लेता है। देन नेक्स्ट एलॉयज जो मैंने लिखा हुआ है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछता है कि किसका कितना कंपोजिशन हुआ है, जैसे ब्रास बना हुआ है तो कैसे बना हुआ है, या ओर्स भी पूछता है कि एल्युमिनियम का ओर कौन सा है, या फिर बक्साइट किसका ओर है, ऐसा पूछता है क्वेश्चन। तो ये सब चीज़ आपको ध्यान में रखना है। अगर आपको मैथ्स का सिलेबस नहीं पता है और आपको चाहिए तो ऊपर जो आई बटन है उस पर आप चेक कर सकते हैं, उसमें मैंने डिटेल मैथ्स का एनालिसिस किया हुआ है कि कौन कौन सा सिलेबस में आपको पढ़ना है मैथ्स करके। देन नेक्स्ट हम लोग आते हैं बायोलॉजी में। बायोलॉजी की बात करें तो बायोलॉजी में मोस्टली देखा गया है तो 8 to 10 क्वेश्चंस उसमें से पूछता ही है, बट मोस्टली जो है इसका अगर अपन एनालिसिस करके देखें तो एवरेज लेके 9 क्वेश्चंस मान सकते हो। मतलब आपका जो 25 मार्क्स है उसमें से 9 मार्क्स जो है आपका फिजिक्स कवर कर रहा है, 9 मार्क्स जो है आपका बायोलॉजी कवर कर रहा है, तो नेक्स्ट 7 मार्क्स जो बच गया वो आपका केमिस्ट्री कवर करता है, एक तरह से अगर एवरेज लेके चले तो। देन नेक्स्ट इसमें जो चैप्टर्स है आपके पास क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स। साइटोलॉजी जानते हो, स्टडी ऑफ सेल। जेनेटिक्स जानते हो, जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो बोलते हैं अपन, जो अनुवांशिकता बढ़ता है पीढ़ी दर पीढ़ी चलते रहता है उसको जेनेटिक्स बोलते हैं। इसका जो खोज किया है कौन किया है, ग्रेगर जोहन मेंडल साहब ने किया है इनका खोज। वैसे ही हर चीज़ का अपने को पढ़ना पड़ेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में से 2 क्वेश्चंस मान के चल सकते हैं आता है। साइटोलॉजी एंड जेनेटिक्स में देखा जाए तो 1 क्वेश्चन फिक्स है, बट कभी कभी एक क्वेश्चन और एक्स्ट्रा पूछ लिया जाता है। देन नेक्स्ट आता है बॉटनी। बॉटनी का फादर जानते हो सभी, थियोफ्रास्टस। और इसके बारे में अच्छा एक क्वेश्चन आपसे, अगर बॉटनी का फादर जान रहे हो थियोफ्रास्टस, तो उन्होंने इसका नाम बॉटनी कब दिया है वो आप कमेंट करके बताइए नीचे। देन नेक्स्ट चलते हैं प्लांट किंगडम, इसी के अंदर में आता है प्लांट मॉर्फोलॉजी एक्सेट्रा और भी टॉपिक्स हैं, इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है 2 to 3 क्वेश्चंस। नेक्स्ट इकोलॉजी या फिर एनवायरनमेंट जो हो गया है इसमें से बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाता है 1 to 2, बट इसको मैंने इसीलिए इसमें इंक्लूड किया हुआ है क्योंकि एनवायरनमेंट आपको अलग से पढ़ना ही पड़ेगा, इसमें थोड़ा कम, बट इसी में हम कवर कर लेंगे उसको भी। पोल्यूशन से देखा गया है मोस्टली 1 to 2 क्वेश्चंस, 1 क्वेश्चन मोस्टली आता है, 2 क्वेश्चंस तो बहुत ज़्यादा कभी कभार ही पूछा गया है। जूलॉजी, जैसे बॉटनी में आपने प्लांट के बारे में पढ़ा है, जूलॉजी में हम एनिमल्स के बारे में पढ़ेंगे, एनिमल किंगडम और एनिमल मॉर्फोलॉजी सब पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट आता है ह्यूमन ब्लड एंड ग्रुप्स, इसमें से भी मोस्टली देखा गया 1 to 2 क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभार 3 क्वेश्चन भी उससे पूछा जाता है। ऑर्गन सिस्टम, इससे मोस्टली देखा गया तो 2 क्वेश्चन बोल सकते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारे सिस्टम्स हैं, बहुत सारे सिस्टम्स इन द सेंस आप बोल सकते हो जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया और रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, वैसे करके पूरा हर एक जो फंक्शन हो रहा है सभी का सिस्टम्स अलग अलग हैं, तो उन सभी सिस्टम्स को पूरा डीपली ना पढ़ते हुए कुछ कुछ पॉइंट्स है जिनको पढ़ना है बस, उन्हीं में से क्वेश्चन उठ के आएगा सीधा। ह्यूमन डिजीजेस जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आप बोल सकते हो 2 to 3 क्वेश्चन, तो कभी कभी 4 क्वेश्चन भी कवर कर लेता है क्योंकि डिजीजेस से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाता है। कैसे कि इसमें आपको बैक्टीरियल डिजीजेस हैं, वायरल डिजीजेस हैं,
और प्रोटोजोआ के कारण होने वाले डिसीजेस हैं। तो ऐसे करके बहुत सारे फंगल डिजीजेस भी हैं, तो उनका एक लिस्ट बना हुआ रहता है। उनको याद करने का भी ट्रिक मैं बताऊंगा आपको, जिससे आपको एग्जाम में फायदा हो। इंपॉर्टेंट ब्रांचेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, 2 क्वेश्चंस अप टू 3 क्वेश्चंस भी पूछता है, जैसे पोमोलॉजी, ऑर्निथोलॉजी एक्सेट्रा एक्सेट्रा और भी ब्रांचेस हैं। जैसे साइटोलॉजी हो गया जो स्टडी ऑफ सेल को डिनोट करता है, वैसे ही और भी है। और डेंटोलॉजी है जो बोन्स को डिनोट करता है, और मिथोलॉजी जो बर्ड्स को डिनोट करता है। वैसे करके हर एक जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ उन्हीं को पढ़ना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे आपको 60-70 कुछ हैं, बट वो सब ना पढ़ते हुए कुछ इंपॉर्टेंट पढ़ना है। देन इंपॉर्टेंट डिस्कवरीज, किसने क्या डिस्कवरी किया हुआ है और कब किया हुआ है, किसने किसका नाम रखा हुआ है, सब पढ़ना पड़ेगा अपने को। द नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स और विटामिन्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एग्जाम में हर बार लगभग क्वेश्चन इससे आए हुए हैं। विटामिन्स का नाम क्या होता है, ए का नाम क्या है, विटामिन के का नाम क्या है, बी में B1, B2, B12 बहुत सारे हैं, तो उनके भी नाम पूछा जाता है कि उनका नाम क्या क्या है। तो आपको वो सब पढ़ना पड़ेगा, और उनका नाम कौन दिया है वो पढ़ना पड़ेगा। वो किसमें डिसॉल्व हो सकते हैं, किसमें डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, वो भी पढ़ना पड़ेगा। तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके पास इकट्ठा हो जाएंगे। विद इन ए मंथ में ये पूरा कोर्स आपको कंप्लीट कराने वाला हूँ रेलवे ग्रुप डी के एग्जाम से पहले। तो आपको बस करना ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, और जितना हो सके उसको उतना शेयर करना है, ताकि और बेल आइकन जरूर दबाना, जिससे आपको हमारे न्यू नोटिफिकेशन मिलते रहे, आप एक भी वीडियो मिस ना करें और अपना पूरा का पूरा 25 मार्क्स आप पक्का करें।